नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। मॉर्निंग कॉल में आपका स्वागत है। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। कमजोरी के साथ बंद हुए अमेरिकी बाजार, डाउ आधा % टूटा, यूरोपीय बाजार भी गिरकर बंद। एशिया में भी सुस्त शुरुआत। घरेलू बाजार एक महीने के निचले स्तर पर, लेकिन क्या आज 3 दिनों से चल रही गिरावट थमेगी या जारी रहेगा सिलसिला, बताएंगे बुलेटिन में आगे। बाजार बंद होने के बाद आए हेक्सावेयर, एसकेएस माइक्रो फाइनेंस और डीएचएफएल के नतीजे। पहली तिमाही में हेक्सावेयर ने किया निराश, एसकेएस माइक्रो फाइनेंस के नतीजे अनुमान के मुताबिक और डीएचएफएल के नतीजे स्थिर। आज शेयरों पर दिखेगा असर। आ जाएंगे हीरो मोटोकॉर्प और आयशर मोटर्स के तिमाही नतीजे। दोनों के मुनाफे में 70% से ज्यादा ग्रोथ की उम्मीद। गोदरेज प्रॉपर्टीज, पीएनजी, जिलेट और इमामी के नतीजों पर भी रहेगी नजर। रिको इंडिया की ट्रेडिंग को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने लगाई रोक। 26 मई से नहीं होगी ट्रेडिंग। 2 तिमाहियों से नतीजे नहीं पेश करने के चलते सस्पेंड। और बिजली कंपनियों के लिए कोयला खदान का इस्तेमाल करना होगा आसान। कैबिनेट ने दी नए नियमों को मंजूरी। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, नए नियम से घटेगी बिजली बनाने की लागत। लेकिन सबसे पहले इस गुरुवार की सुबह किस तरह के संकेत आ रहे हैं। सिंगापुर में जो हमारा निफ्टी SGX निफ्टी लिस्टेड है, वो दिखा रहा है कल के क्लोजिंग लेवल्स पर ही जाके आज शायद ओपनिंग होती हुई नजर आए, तो एकदम फ्लैट ओपनिंग के इंडिकेशंस। लेकिन दुनिया भर के बाजारों में प्रेशर। आपकी स्क्रीन पर एशियन मार्केट्स दबाव के साथ कामकाज करते हुए। अमेरिका में हमने देखा कल के कारोबारी सत्र में आधे से 3/4% का दबाव आता हुआ। यूरोप में लगातार प्रेशर बना हुआ है और वहां के मार्केट्स तो 1% या उससे ज्यादा का दबाव दिखा रहे थे। दिन के लोज पे जाके वो मार्केट्स क्लोज हुए। तो ग्लोबल संकेत आज फिर से कमजोर। देखना होगा आज किस तरह का कामकाज होता है। सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी का मानना है कि एक रेंज में ट्रेड एक्सपेक्ट करें आप। 7600 से लेकर 7800 के बीच का दायरा इस समय समझ में आता है। तो इस रेंज में कामकाज होगा, तो इस रेंज में क्या ट्रेड करें? अगर हां तो रणनीति क्या हो, ये अनिल से आगे डिटेल में समझूंगा। लेकिन इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबल संकेत। लगातार पिछले कई दिनों से अब मूड बिगड़ने का माहौल बन रहा है। रिस्क ऑफ ट्रेड, यानी कि जो रिस्की एसेट्स होते हैं, मिसाल के तौर पे इक्विटी, वहां से अक्रॉस द ग्लोब पैसा निकलने के इंडिकेशंस आ रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी डिम्पी कालरा जुड़ रहे हैं। डिम्पी, हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। अक्रॉस द ग्लोब लाल निशान में कामकाज, कोई दिक्कत खास तौर पे? फंडामेंटली तो ये नहीं कह सकते कि बड़ी दिक्कत है। हाँ, लेकिन एक जो ट्रांजिट है, यानी कि एक फेज से दूसरे फेज में जो चेंज हो रहे हैं, यानी कि इसमें बड़ा रोल जो है डॉलर इंडेक्स अपना रहा है, ये अपने आप में बहुत अहम है। अगर आप डॉलर इंडेक्स के हिसाब से ही समझेंगे तो जब ये कमजोर हो रहा था तो मेटल एंड माइनिंग शेयर्स के अंदर खरीदारी थी। चाइना का पीएमआई भी एकाएक सपोर्ट आ गया, जहां पे 50 का आंकड़ा ऊपर आया। लेकिन अगर आप देखें, कल ही चाइना ने कहा है कि वो आगे चल के अब आउटपुट आपको नहीं बताएगा कि उसके यहाँ पे स्टील का या फिर मेटल्स का प्रोडक्शन कितना हो रहा है। तो ये एक नेगेटिव सेंटीमेंट था। दूसरा, डॉलर इंडेक्स के अंदर पिछले 2 दिन से हमने कुछ हद तक वापस रिकवरी आती हुई देखी है। तो जो बड़ा वजह रही है वो माइनिंग शेयरों में पिटाई की वजह से रही है। उनकी वेटेज अपने आप में यूरोप में काफी ज्यादा है और यही वजह है यूएस में भी इसकी वेटेज ज्यादा है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी, जैसे आपने बताया कि कच्चा तेल को लेकर, इसमें भी बड़े इंपॉर्टेंट प्ले हो रहा है फिलहाल, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का जो गैप है वो अभी भी बहुत ज्यादा है। सप्लाई ज्यादा है, डिमांड कम है। लेकिन रुक रुक के जो बयान आते थे उस पर कल काफी तक पूर्ण विराम लगता हुआ दिख रहा है कि जब ये कहा गया मैनेजमेंट अलग अलग देशों की तरफ से कि शायद इस बार के जून की बैठक में प्रोडक्शन फ्रीज को लेकर कोई चर्चा ही ना हो सकता है बैठक भी टलती हुई दिख जाए। तो ये एक बड़ा बयान था जिसकी वजह से कह सकते हैं कच्चा तेल वापस टूटा। लेकिन इन्वेंट्री जो लगातार आ रही है उसने कुछ हद तक सहारा भी दिया। जैसे EI की रिपोर्ट के मुताबिक जो कच्चे तेल का भंडार है वो बड़ा है, लेकिन बढ़कर 2.8 मिलियन के आसपास हुआ है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है जो वहां पे रिजल्ट के साथ साथ इकोनॉमिक इंडिकेटर आ रहे हैं यूएस में। जैसे कल सर्विस PMI का आंकड़ा आया जिसमें इजाफा आया, तो इसने बाजार को काफी हद तक सपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन अदर इंडिकेटर्स इसको वीक कर गए। इसके अलावा फैक्ट्री ऑर्डर्स भी 1.1% के आसपास रहे हैं। व्यापार घाटा करीब $40 करोड़ के आसपास रहा है। तो कुछ इकोनॉमिक इंडिकेटर से जो लगातार आपको आगे भी मिलेंगे, जैसे कि रोजगार के आंकड़े आएंगे और इसके अलावा नॉन फार्म पेरोल के आंकड़े भी आने वाले हैं। तो 2 इंपॉर्टेंट चीजें अभी और आने वाली हैं जिस पर भी मार्केट रिएक्शन देगा। तो आप मोटे तौर पर ये कह सकते हैं कि डॉलर इंडेक्स कमोडिटी के अंदर वापस ट्रेडिंग होना और स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग होना, ये इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ा इक्विटी मार्केट्स में भी थोड़ी परेशानी रह सकती है। ओके, कमोडिटी की बात एमपी ने छेड़ी है, आगे डिटेल में चर्चा भी होने वाली है किस तरह से आज रुख होने वाला है कमोडिटीज का।
लेकिन इक्विटी मार्केट में पहले फोकस करना चाहूंगा। और कल का ट्रेडिंग सेशन भी आपको याद होगा, एक और कमजोर सेशन था। कल भी ज्यादातर दिन हमने दबाव के साथ लाल निशान में कामकाज करा। सुस्त शुरुआत हुई थी, लेकिन मिड सेशन में एक सरप्राइज रिकवरी इंडियन मार्केट्स में आई थी। लेकिन फाइनली दिन के लोज पे जाके इंडियन मार्केट्स क्लोज हुए। निफ्टी में 40 अंक से के आसपास का दबाव था, 7700 के लकीली ऊपर, लेकिन वहीं उसी के आसपास 7706 के लेवल्स पर जाकर निफ्टी कल क्लोज दिखाया है। जो कमजोर ग्लोबल संकेत थे उसी का खामियाजा हमने कल के कारोबारी सत्र में भी भुगता। दिक्कत की बात की जो ब्रॉडर मार्केट्स है, यानी कि मिड कैप स्मॉल कैप्स का यूनिवर्स है, उसमें कल ज्यादा पेन था। तो मिड कैप्स 1.5%, स्मॉल कैप्स में 1% का दबाव था। इसीलिए आज कल की मार्केट ब्रेथ बहुत कमजोर थी। ऑलमोस्ट 1:4 का रेशियो कह लीजिए, यानी कि ऑलमोस्ट 75-80% शेयर जो कल कामकाज करे वो लाल निशान में थे। एफआईआईज ने कल के ट्रेडिंग सेशन में 66 करोड़ रुपए की बिकवाली करी, डीआईआईज ने 80 करोड़ रुपए की बिकवाली करी। तो बहुत बड़ा बिकवाली का नंबर कल के कारोबारी सत्र में नहीं है, पर शायद लैक ऑफ बाइंग है जो भारतीय बाजार में दबाव बना रही है। और दूसरी दिक्कत की बात, एफआईआईज का वायदा बाजार में जिस तरह का आंकड़ा है बिकवाली का, 2465 करोड़ रुपए के आसपास वायदा बाजार में बिकवाली। तो ये सब दिक्कत, ये सब पेन पॉइंट्स इंडियन मार्केट्स के लिए। एक ग्लोबल संकेत कमजोर, लैक ऑफ बाइंग सपोर्ट, और एफआईआईज के जो मूड कुछ हद तक चेंज हो रहा है। हमारे साथ हमारे मार्केट डाटा अनिल सिंह भी जोड़ रहे हैं। अनिल की मैं शुरुआती कोट प्लेट पढ़ा था, अनिल ने हाईलाइट करा था 7600 से 7800 का दायरा होगा। अनिल जी, इस दायरे में ही कामकाज आज देखने को मिलेगा? अगर हाँ तो फिर रणनीति क्या हो? क्या निफ्टी में कोई ट्रेड बनता है, कोई कॉल लूं? मुझे लगता है आशीष की भारतीय बाजारों के खुलने के आसपास एक ट्रेडिंग कॉल फिर से देखना चाहिए। एशियाई बाजार किस तरह का कारोबार करते हैं, क्योंकि चीन के बाजार थोड़े स्टेबल होना जरूरी है। जिस तरह से करेंसी का थोड़ा उन्होंने डिवेल्यूशन किया, उसको बाकी दुनिया भर के बाजार किस तरह से देखते हैं, पहला पॉइंट वो होगा। लेकिन बाकी जहां तक आंकड़ों का सवाल है, संकेतों का सवाल है, जो आपने कहा एफआईआईज के आंकड़े और साथ ही ग्लोबल मार्केट्स, वो तो नेगेटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं, वहां से कोई सपोर्ट है नहीं। अगर बाजारों को ऊपर जाना है, यहाँ से थोड़ी रिकवरी दिखानी, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, वो ये कि 7700 के लेवल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है पुट में, और बाजार कुछ हद तक ओवरसोल्ड हो चुके हैं। पुट को रेशियो 0.82 पर है। इसलिए हालांकि कोई ऐसा रीजन नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि एक रिकवरी देने की कोशिश बाजार कर सकता है। शायद हम थोड़ा हरे निशान के साथ खुल जाए, ऐसी संभावना बन सकती है अगर एशिया बाजार थोड़ा संभल जाए तो। अब ऐसे में 7750, 7800 ये दो लेवल है ऊपर की तरफ, जहां निफ्टी जाने की कोशिश कर सकता है। अब जिस तरह से पिछले दो सेशन में पोजीशंस बनी है, 7800 के पार निकलना बाजारों के लिए मुश्किल होगा। बड़े पॉजिटिव ट्रिगर्स चाहिए तो ही आप उसके पार निकल पाएंगे। 7700 के नीचे सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह कि तेजी करने वाले ट्रेडर्स की पोजीशन का दबाव और बढ़ेगा, जो बाजारों को 7650, 7600 की तरफ ले जा सकता है। तो ये बड़ी ट्रेडिंग रेंज है 200 अंकों की, और ये ट्रेडिंग रेंज धीमे धीमे नीचे सरकती हुई दिख रही है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी दोनों ही अपने अहम सपोर्ट लेवल के आसपास है। अगर रिकवरी देनी है तो आज है, नहीं तो ये मेक और ब्रेक वाला ट्रेडिंग सेशन आज हो सकता है, क्योंकि आज अगर एक नेगेटिव क्लोज होती है तो फिर बाजारों के लिए नीचे के लिए रास्ता और खुलता हुआ नजर आएगा, तो दिक्कत की बात बढ़ सकती है। बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आज का ट्रेडिंग सेशन। और फिर आप बेहतर है कि अनिल को एक बार 8 बजे जब मार्केट काउंटडाउन में अनिल डिटेल में मार्केट्स के बारे में बातचीत करेंगे, तो रणनीति बनाने में और बेहतर कॉन्क्रीट रणनीति बनेगी, क्योंकि एशियन मार्केट्स में किस तरह का कामकाज होगा उस पर सबकी नजरें होंगी। वैसे भी शंघाई के मार्केट्स इंपॉर्टेंट इसीलिए भी है क्योंकि चाइना में आज वो मैन्युफैक्चर सर्विसेज पीएमआई आने वाला है। आमतौर पर मैन्युफैक्चरिंग पीआई को ज्यादा तूल देते हैं, लेकिन ध्यान रखें चाइना में तो अब सर्विसेज सेक्टर भी 50% कुल जीडीपी का कंट्रीब्यूट करता है। तो इस इंपॉर्टेंट आंकड़े से पहले शंघाई के मार्केट्स एकदम सपाट ओपनिंग दिखाते हुए वो आंकड़े आएंगे, देखते हैं किस तरह का रिएक्शन होगा, फिर शायद कॉल लेने में ज्यादा आसान होगा इंडियन मार्केट्स के लिए आज से। लेकिन आज मेक और ब्रेक का दिन होगा, लेकिन अनिल ने हल्के टोन में यह भी कह दिया है कि शायद जिस तरह से तगड़ा सेल ऑफ आया है, एक रिकवरी आज इंडियन मार्केट्स में आती हुई नजर आए। लेकिन मोटा मोटी इस रेंज 7600, 7800 में आपको इसके बीच में इस दायरे में निफ्टी कामकाज करता हुआ नजर आएगा। बाजार पे एक और एक्सपर्ट की राय आगे लेकर आऊंगा, लेकिन उससे पहले आज का इवेंट्स कैलेंडर देख लीजिए, यानी कि आपकी और हमारी नजर कहां रहनी चाहिए रिजल्ट्स के लिए। आज का दिन भी इंपॉर्टेंट है। पहले तो दो दिग्गज आने वाले हैं, हीरो मोटोकॉर्प और आयशर मोटर्स, इनके तिमाही रिजल्ट्स आएंगे। रिजल्ट्स कैसे रहेंगे इस बुलेटिन में आगे इस पे बातचीत भी होगी। इसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टीज, इंडियन बैंक, एमसीएक्स के नतीजों पर फोकस रहने वाला है। माल्या पर चल रहे दो मामलों पर कोर्ट का फैसला आज संभव है। एनएससीएल और एफटीआईएल मर्जर पर बॉम्बे हाई कोर्ट में आज अंतिम सुनवाई है, और होंडा की नई एसयूवी बीआरवी होगी लॉन्च। तो इस लॉन्च पर भी हमारी नजर रहने वाली है। लेकिन चलिए निफ्टी में क्या रणनीति हो, एक और एक्सपर्ट अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं हेम सिक्योरिटीज के मनोज सचदेव। मनोज जी हाय, गुड मॉर्निंग। क्या लग रहा है
क्या और डाउन साइड रिस्क है, या मेरे ख्याल से मनोज अब जुड़े नहीं हुए हैं। मनोज आप मेरे साथ हैं? डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो मनोज से हम फिर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन अनिल ने स्पेसिफिकली हाईलाइट करा है कि एक दायरे में ट्रेड होगा। उस बीच एक काम करता हूं, मनोज को जब तक फिर से डायल करेंगे, मैं सीधे पूजा के पास चलता हूं, कुछ ट्रेडिंग आइडियाज उनसे ले लेता हूं। पूजा हाय, गुड मॉर्निंग। कुछ एक्सपर्ट से आपकी बातचीत हुई है, कुछ ट्रेडिंग कॉल्स आए, बताएं। ज्यादातर बिकवाली की ही राय निकलकर आ रही है। ए.के. प्रभाकर ने BEML में बिकवाली करने की राय दी और इनका मानना है कि कमजोरी देखने की उम्मीद है स्टॉक में। 860 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा निशान जैन ने भी IT काउंटरटेक महिंद्रा में बिकवाली करने की राय दी है। कमजोरी देखने की उम्मीद है स्टॉक में भी और 440 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 475 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय होगी। और मनीष शर्मा ने जस्ट डायल में बिकवाली की राय दी है। कल भी इस स्टॉक में कमजोरी थी और इनका मानना है कि आज भी कमजोरी बरकरार रहेगी। 770 के लेवल्स तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। 830 का स्टॉप लॉस लगाकर चलने की राय। ओके, ये तमाम ट्रेडिंग आइडियाज आते हुए, लेकिन अब मेरे साथ मनोज सचदेवा साहब जुड़ चुके हैं। मनोज जी हाय, गुड मॉर्निंग। लगातार प्रेशर, ग्लोबल मूड बिगड़ता हुआ है, FIS के बिकवाली के आंकड़े, चार्ट्स का कहना है सर, क्या और डाउन साइड रिस्क खुल रहा है हमारे लिए? जी हाँ आशीष जी, निफ्टी का अगर डेली चार्ट देखें तो उसमें कंटिन्यूएशन में लोअर लोज की फॉर्मेशन हो रही है। तो मनोज से आज बातचीत में पहले उनकी स्ट्रैटेजी आपकी स्क्रीन पर आएगी, वो आपकी स्क्रीन पे मनोज मानते हैं निफ्टी में बिकवाली करके चलना चाहिए। 7790 के लेवल्स पे अपना स्टॉप लॉस प्लेस करें, 7685 और उसके बाद 7530 तक के लेवल शायद आपको देखने को मिलेंगे। तो दबाव के साथ शायद कामकाज हो, अगर मनोज की माने। और दोनों स्टॉक जो मनोज ने आज चुने हैं वो दोनों बिकवाली करने की रणनीति है। वोल्टास और एक्सिस बैंक, हेम सिक्योरिटीज ने जो लेवल्स हमें दिए हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। तो ये आज की टेक्निकल कॉल्स चार्ट्स पर। लेकिन इसके अलावा जानते हैं कल बाजार बंद होने के बाद जो इंपॉर्टेंट दो नंबर्स आए हैं, हेक्सावेयर और JSPL, कैसे ये नंबर्स हैं, किस तरह का स्टॉक रिएक्शन हो सकता है। डिम्पी और पूजा मेरे साथ जुड़े हुए हैं, इन दोनों से बातचीत करते हैं नंबर्स पे। डिम्पी क्विकली समझाएं, हेक्सावेयर ये नंबर्स कैसे रहे? जो चिंता थी, आप पहले भी कह रहे थे कि हो सकता है निराश ना करे, निराश उसने किया है क्योंकि रिजल्ट्स की उम्मीद बहुत ज्यादा थी कि अच्छे आएंगे, लेकिन बिल्कुल खराब रिजल्ट हर फैक्टर पर आते हुए दिखे हैं। अगर आप इसका डॉलर रेवेन्यू देखें, वहां पर जो गिरावट आई है करीब 2% की थी और उम्मीद ये थी कि करीब 2.5% बढ़कर आएगा। तो हेक्सावेयर ने इस लिहाज पे आप खराब रिजल्ट दिए हैं। इसके अलावा इसका रेवेन्यू अगर रुपी टर्म्स में देखेंगे, वहां पे बहुत ही मामूली बढ़त आई है, जबकि उम्मीद थी करीब 4.5% के आसपास की बढ़त आएगी। अब इसका पैड देखिए, जहां पे करीब 15% का नुकसान आया है और यहां पे उम्मीद थी करीब 7% ये बढ़कर आना चाहिए और 107 करोड़ का एंटीसिपेशन था कि आना चाहिए, लेकिन आंकड़ा आया सिर्फ 84 करोड़ और पिछली बार से भी कम हो गया, जब 15% कम ये आपको दिख रहा है। तो हर लिहाज से आप बीटा के लिहाज से देखें, रेवेन्यू के लिहाज से देखें या फिर प्रॉफिटेबिलिटी के लिहाज से देखें, तीनों में ही प्रेशर हमने आते हुए देखा। इसलिए कह सकते हैं कि आज हेक्सावेयर काफी हद तक निराश उन लोगों को करेगा जिन्होंने इस उम्मीद से इस शेयर को खरीदा था कि इस बार रिजल्ट बेहतर आएंगे, लेकिन आंकड़े बेहद खराब। एक्सपेक्टेड था वो चेन्नई के बाढ़ का इंपैक्ट नहीं होगा तो शायद तिमाही दर तिमाही रिजल्ट्स बेहतर होंगे, लेकिन डिसअपॉइंटमेंट हाथ आया है। लेकिन पूजा, JSPL कैसा परफॉर्मेंस रहा? JSPL के नतीजों पे उम्मीद से काफी ज्यादा कमजोरी देखने को मिली। अगर टोटल इनकम की बात करें तो बाजार एक तरफ अनुमान कर रहा था कि 5300 करोड़ के टोटल इनकम के फिगर्स देखने को मिल सकते हैं, लेकिन सिर्फ 4800 करोड़ तक के टोटल इनकम के फिगर्स देखने को मिले हैं। स्टील के वॉल्यूम में जरूर सीक्वेंशली एक बढ़त हुई है, लेकिन वहां पर डिस्काउंट्स काफी ज्यादा दिए गए हैं, तो जिसकी वजह से वॉल्यूम्स को एक पुश मिला है। लेकिन ओवरऑल बात करें तो पावर एंड फ्यूल कॉस्ट में भी काफी ज्यादा बढ़त थी और फाइनेंस कॉस्ट में भी काफी ज्यादा बढ़त देखने को मिली है, जिसके बाद कंपनी ने इस बार लॉस रिपोर्ट किया है। तो काफी कमजोर नतीजे यहाँ पर JSPL की तरफ से। दिक्कत की बात तो जो कंपनियों के नंबर्स भी आए बाजार बंद होने के बाद वो भी कमजोर हैं। हेक्सावेयर और JSPL दोनों ही मेरे एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि रिजल्ट्स उम्मीद से कमजोर हैं, तो शायद स्टॉक्स में आज प्रेशर देखने को मिले। लेकिन इसके अलावा आज कौन से टॉप 5 शेयर्स खबरों की वजह से फोकस में रहेंगे? मेरे साथ मेरे सहयोगी हेमंत गई अब स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। हेमंत हाय, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग आशीष। रडार पे क्या है? रिको इंडिया है रडार पर। कल भी आपने देखा था लोअर सर्किट लगा हुआ था 5% का, और आपने कुछ दिन पहले सुना था कि जेड ग्रुप में स्टॉक को डाल दिया गया था। आपको मालूम है कि 2 क्वार्टर से ये कंपनी अपने नतीजे नहीं पेश कर रही है और कल देखिए देर शाम BSE ने कहा है कि अब इसकी ट्रेडिंग सस्पेंड हो जाएगी। 26 मई के बाद ये शेयर ट्रेड नहीं होगा क्योंकि लिस्टिंग नियमों का उल्लंघन इस कंपनी ने किया है। 21 दिन का हालांकि समय भी दिया है
कंपनी को रिस्पॉन्ड करने के लिए। तो ये एक स्टॉक है जो आज फिर से खुलते ही लोअर सर्किट पर लगता हुआ दिखे। साथ ही गैलेंट इस्पात पर नजर रखिए, छोटी कंपनी है, 1600 करोड़ रुपए के आसपास का मार्केट कैप है इसका, और बिहार और उत्तर प्रदेश में करीब 23 करोड़ रुपए जुटाएगी ये फ्लोर मिल को अपने बेचकर। तो एक ये छोटी सी खबर है जिसके चलते ये स्टॉक में थोड़ी सी हरकत देखने को मिल सकती है। एसकेएस माइक्रोफाइनेंस के नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं, हालांकि आप देखिए मुनाफे का एक्सपेक्टेशन था 88 करोड़ रुपीस का फिगर आएगा, 84 करोड़ रुपीस का आया है। एनआईआई का एक्सपेक्टेशन था 178 करोड़ रुपीस का आएगा, 166 करोड़ रुपीस के आसपास वो फिगर आया है। तो ठीक ठाक नंबर्स दिख रहे हैं। हमने देखा है नतीजों से पहले 2-3 दिन से इस स्टॉक में थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा था, तो इस शेयर पर नजर होगी किस तरह से आज ये खुलता है, लेकिन ठीक ठाक से नंबर्स दिखने इस समय देखने को मिल रहे हैं। मॉयल एक और ऐसा स्टॉक है जिस पर नजर होनी चाहिए। महाराष्ट्र सरकार ने माइनिंग लीज इनको दिए, नागपुर में करीब 53 हेक्टेयर्स की माइनिंग लीज इनके हाथ लगी है। तो ये सरकारी कंपनी पर नजर रखिए, और नजर रखिए वी गार्ड पर भी। कल हमने देखा था ये स्टॉक बाजार क्लोज होते होते करीब 3% का उछाल दिखा रहा था, 30-32 रुपए की तेजी यहां पर देखने को मिली थी, इसी एक्सपेक्टेशन में कि अच्छे नंबर्स आएंगे, और नंबर्स अच्छे आए भी हैं। 20 करोड़ से मुनाफा बढ़कर करीब 42 करोड़ रुपए हो गया है। एबिटा मार्जिन 8% से बढ़कर 12% के हुए हैं। तो अच्छे नंबर्स पेश किए हैं, लेकिन कुछ ट्रेडर्स ने शायद आशीष पहले यहां पर पोजीशंस बना रखी हैं, तो ध्यान रखना चाहिए। चलिए, तो तमाम वो स्टॉक्स हैं जो खबरों की वजह से आज हरकत में रहेंगे, इनको आप रडार पे रखें। यहां पे एक छोटा सा ब्रेक। आज निफ्टी की 2 कंपनीज हीरो मोटोकॉर्प और आयशर मोटर्स, और ये दोनों ऑटो स्पेस को भी बिलोंग करती हैं, अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगी। क्या एक्सपेक्टेशन है इन नंबर्स से, साथ साथ कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज की रणनीति क्या हो, इस पर बातचीत इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और आज ऑटो सेक्टर की और इनफैक्ट निफ्टी की 2 दिग्गज कंपनियां अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करने वाली हैं। ये कंपनियां हैं हीरो मोटोकॉर्प और आयशर मोटर्स। डिम्पी और पूजा मेरे साथ बने हुए हैं, दोनों से जानूंगा किस तरह की एक्सपेक्टेशंस हैं इन नंबर्स से बाजार की। पूजा, पहले आपके पास हीरो मोटोकॉर्प, बेहद इंपॉर्टेंट नंबर्स होंगे, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? हीरो मोटोकॉर्प से काफी अच्छे नतीजों की उम्मीद है, और जब हमने इस कंपनी का वॉल्यूम ग्रोथ भी देखा था तो 9% की साल दर साल बढ़त देखने को मिली थी। कंपनी ने जो नए लॉन्चेस किए थे उससे कंपनी के स्कूटर सेल को काफी ज्यादा फायदा मिला है, फेवरेबल बेस का भी फायदा मिला। उसके अलावा मैरिज और फेस्टिवल सीजन जो थे उसकी वजह से भी कंपनी की बिक्री को एक बड़ा बूस्ट मिला था। दिसंबर क्वार्टर में कंपनी ने मैस्ट्रो एज और डुएट का लॉन्च किया था, जिसकी वजह से हीरो मोटोकॉर्प ने जो मार्केट शेयर स्टार्टिंग में जो मार्केट शेयर लूज किया था वो धीरे धीरे गेन कर रही है। तो काफी अच्छे नतीजों की उम्मीद है। मुनाफे में हमारा अनुमान है कि स्ट्रॉन्ग 72% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। ओके, तो हीरो मोटोकॉर्प शायद अच्छे नंबर्स दे, और आयशर मोटर्स, डिम्पी, ये तो पिछले कई क्वार्टर से बहुत तगड़े मोमेंटम में था, ये मोमेंटम सस्टेन होने वाला है क्या? हाँ, हो सकता है सस्टेन, क्योंकि इस बार रेवेन्यू करीब 56% बढ़कर आ सकता है, और ये करीब 4000 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर जाएगा। इसके अलावा अगर आप इसका पैट देखें, ये भी करीब 76% बढ़कर आएगा, और ये 343 करोड़ रुपए के आसपास आने की उम्मीद है। अबीटा ऑपरेशनल फ्रंट पे भी कंपनी काफी बेहतरीन यहाँ पे दिखती है, क्योंकि अबीटा मार्जिन जो है वो भी करीब 14 से 16% हो जाएंगे, और साथ ही अबीटा भी 79% बढ़कर 654 बढ़ेगा। असल में जब चेन्नई के अंदर जब बाढ़ आई थी तो उससे ज्यादा इंपैक्टेड ये शेयर हुआ नहीं था, और बहुत अच्छे रिकवरी इन्होंने सेल्स नंबर में जब दिखाई थी तभी से तय हो गया था कि इसके रिजल्ट्स काफी इस बार के क्वार्टर्स के अंदर अच्छे आ सकते हैं। इसके अलावा जो आप ये आंकड़े देख पा रहे हैं कंसोलिडेटेड है, यानी कि इसके अंदर रॉयल एनफील्ड का भी हिस्सा जुड़ा है, और साथ ही इसके कमर्शियल व्हीकल्स के अंदर जो बिक्री करती है और इसके जो आंकड़े आते हैं वो भी इसके अंदर जुड़े, तो कुल मिला के एक अच्छी कंसोलिडेटेड है। और एक चीज और, 2 इंपॉर्टेंट चीज इनफैक्ट है। पहला, 1% इन्होंने दाम बढ़ाए थे अपने प्रोडक्ट के जनवरी में, उसका इंपैक्ट भी इसी क्वार्टर के अंदर आ रहा है। कमोडिटी के प्राइसेस जो नीचे थे उसका इंपैक्ट भी इसी क्वार्टर के अंदर आ रहा है। ओके, तो इन दोनों ने बताया जो कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए थे, हेक्सावेयर और जेएसपीएल, उन्होंने डिसपॉइंट करा था, लेकिन आज जो दोनों ऑटो दिग्गज अपने तिमाही रिजल्ट्स घोषित करेंगी, शायद अच्छे नंबर्स हो, मार्जिन्स बढ़ते हुए नजर आए, और मुनाफे का नंबर आपकी स्क्रीन पर आएगा। हीरो मोटोकॉर्प 72% मुनाफे में जंप एक्सपेक्टेड, आयशर मोटर्स 76% का मुनाफे में जंप एक्सपेक्ट कर रहा है बाजार। शायद एक स्ट्रांग परफॉर्मेंस इन दोनों ऑटो कंपनीज की तरफ से। लेकिन आज कुछ और कंपनीज रिजल्ट्स आने वाले हैं, कैस्ट्रॉल, इमामी, जिलेट, गोदरेज प्रॉपर्टीज, आईएफएल होल्डिंग्स, एमसीएक्स, एनडीटीवी, पीएनजी, तलवारकर्स, इन सब रिजल्ट्स भी आपके रडार पर रखिए। सादात तारीफ की सारी मिड कैप स्पेस की कंपनीज हैं। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, ब्रेक के बाद कमोडिटी और करेंसी मार्केट्स में आज स्ट्रैटेजी क्या हो, एक्सपर्ट से बातचीत।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फोकस कमोडिटी और करेंसी स्पेस पे। कल कच्चे तेल में ऊपरी स्तरों से हमने दबाव आता हुआ देखा, क्योंकि अमेरिका के जो इन्वेंट्री के आंकड़े आए उसमें एक बार फिर से उछाल 28 लाख बैरल्स इन्वेंट्री बढ़ती हुई नजर आई। उसके बाद ऊपरी स्तरों से दबाव था, लेकिन आज एशिया में शुरुआती कामकाज मजबूती के साथ है। सोना आपकी स्क्रीन पर आएगा और आपको याद होगा $1303 के हाईज के बाद सोने में हमने मुनाफा वसूली का दबाव आता हुआ देखा था। लोअर लेवल से कुछ रिकवरी आई है। रिकवरी क्यों आई? कल अमेरिका में प्राइवेट सेक्टर जॉब डेटा आया जो कमजोर था। उस डेटा आने के बाद अब ज्यादातर लोग मानने लगे कि शायद कल यानी कि शुक्रवार को जो यूएस नॉन फार्म पेरोल डेटा एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट आने वाली है, शायद वो भी फोरकास्ट से कमजोर रहेगी। उस एक्सपेक्टेशन में कल कुछ खरीदारी जरूर होती हुई नजर आई थी। रुपया कल 13 से 14 पैसे की कमजोरी के साथ बंद हुआ था। आज रणनीति क्या हो? मेरे साथ अब कार्वी कॉम्ट्रेड के हिमांशु गुप्ता जुड़ रहे हैं। हिमांशु जी, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या करूं आज? कमोडिटी की टॉप पिक्स क्या होंगी सर? गुड मॉर्निंग आशीष जी। पहले अगर मैं सोने की बात करूं तो ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है कि $1300 के बाद थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है। लेकिन मेरा मानना है कि कल के खराब एडीपी एम्प्लॉयमेंट डेटा के बाद प्राइसेस में दोबारा से एक लॉन्ग पोजीशन बिल्टअप होती हुई दिख सकती है और आज और कल के ट्रेडिंग सेशन में एक अपवर्ड बायस ही देखने को मिल सकता है। तो आज के सेशन में 29,990 30,000 के दायरे में बाय पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं 30,200 30,250 तक के लक्ष्य के लिए, और 29,900 के नीचे का स्टॉप लॉस मेंटेन रख सकते हैं। साथ ही साथ क्रूड ऑयल की अगर बात करें तो जैसा कि लेटेस्ट न्यूज के हिसाब से कि कनाडा के ऑयल फील्ड्स में काफी भीषण आग लगी है, उसकी वजह से कुछ सप्लाई डिस्ट्रप्शन होने की उम्मीद है और इसी सब के चलते हम 2% आज इंटरनेशनल मार्केट्स में प्राइसेस में तेजी देख रहे हैं। साथ ही साथ पिछले 3 से 4 सेशन में हम एक अच्छी कंसोलिडेशन देख चुके हैं 5% से ज्यादा की। तो मेरा मानना है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस में भी यहाँ से एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। आज के सेशन में 2900 के आसपास बाई पोजीशन को क्रिएट कर सकते हैं 2860 के स्टॉप लॉस के साथ, और 2990 से 3000 तक का लक्ष्य ध्यान में रख सकते हैं। ओके, तो कच्चे तेल और सोने दोनों में खरीदारी करने की सलाह लेवल्स आपकी स्क्रीन पर। इनफैक्ट रुपए में भी शायद कमजोरी एक्सपेक्टेड है, रुपए में भी खरीदारी करके चलें। कार्वी कॉम्ट्रेड का वो कॉल भी आपकी स्क्रीन पर आएगा। सर, आपका बहुत धन्यवाद सुबह सुबह वक्त निकालने के लिए। और क्विकली एक और खबर की तरफ मूव करते हैं। बिजली कंपनियों के लिए एक बड़ा फैसला आया है। कैबिनेट ने बिजली कंपनियों के लिए कोयला खदान के इस्तेमाल के नियम आसान कर दिए हैं। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। एनटीपीसी, डीवीसी, जितने केंद्र के उपक्रम है, राज्य के उपक्रम है, उन सब उपक्रमों के कोयले को एक सेंट्रल टोटल अवेलेबल कोल विद दैट यूटिलिटी, इस प्रकार से उसको दिया जाएगा और फिर वो कंपनी या अथवा वो राज्य उसको सबसे एफिशिएंट तरीके से इस्तेमाल करके बिजली की जो उनकी परचेज कॉस्ट है या बिजली जनरेट करने की जो कॉस्ट है उसको बहुत बड़े मात्रा में कम कर पाएंगे। ओके, तो बिजली कंपनी में आज ट्रेड में फोकस में रहेंगी। एसजीएक्स निफ्टी आपकी स्क्रीन पर आएगा, एकदम सपाट ओपनिंग इंडिकेशंस। लेकिन मॉर्निंग कॉल में आज के लिए इतना ही। यहाँ पे वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हेमंत और डिम्पी आप लेकर आएंगे स्टॉक 2020। नमस्कार।